लाया। मामला ये है कि पर्दा और हिजाब हमारी एक मजहबी शनाख्त भी है हमारी बेटियों की, और मुख्यमंत्री का उस तरह से पर्दे को झटकने की कोशिश करना ये कहीं न कहीं से इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने ओहदे का पास नहीं रखा। लेकिन साथ मैं ये भी जानता हूँ, मैं तो इस घटने की मजम्मत करता ही हूँ, और इसके बुरे असरात न पड़े नीचे तबके में। कभी कभी सेंटर्स में एग्जाम देने जाती हैं बच्चियां, तो इस तरह से ऐसे लोगों को हौसला न मिले। चूंकि मैं इस मामले को समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की जो सेहत है इस वक्त वो काबिल रहम है ना। उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि कभी कभी वो ऐसा कुछ अमल कर देते हैं जिससे लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। कभी फूल के गमले को किसी के सर पर रख देना, कभी प्रोटोकॉल तोड़ देना, वंदे मातरम जब राष्ट्रगान हो उस वक्त उनका तालियां बजा देना। कुछ ऐसे जुमले हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे वाकयात हैं जो ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं उनकी तबीयत मुतासिर है। उनका बहरहाल सेहतमंद हो, उनके लिए उनके पार्टी के जिम्मेदारों को काम करना चाहिए। लेकिन ये अमल जो है, ये अमल कहीं से भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जज्बाती नौजवान जिस अंदाज में कहते हैं किसी भी चीज को धोने की रिफार्मर जा बाकी, जब तलक के है कपड़े पे धब्बा बाकी, धो शौक से पर इतना न रगर, न कपड़ा रहे न कपड़े पे धब्बा बाकी, है ना। हम लोग इस मामले की मजम्मत करते हैं, ये अमल अच्छा नहीं है और ऐसा आइंदा न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो वीडियो तो आप तमाम लोगों ने देखा होगा जिसमें उन्होंने एक महिला का हिजाब जो है वो अपने हाथों से झटक दिया था, और उसके बाद से लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में नीतीश कुमार के इस कारनामे की मजम्मत की जा रही है। और इसी बीच अख्तरुल ईमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो कि अमौर से विधायक है, उन्होंने भी अपना बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो घटना घटित हुई है वो उसकी हम मजम्मत करते हैं, हम कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेल्थ यानी कि के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए और कह रहे हैं कि वो बाइसे रहम है, कहीं ना कहीं उनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। कभी वो फूल का गमला किसी को दे देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो साफ तौर पर अख्तरुल ईमान ने अभी ये बड़ा बयान जारी कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से इस मामले पर एक फुल स्टॉप लगाने का काम किया है, ये एक सोचने का विषय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जज्बात के साथ जज्बात में आकर के जो नीतीश कुमार के बयान को एक अलग दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें यह भी समझना होगा कि हमारी बच्चियां कल को स्कूल एग्जाम में जब जाती हैं तो उस दरमियान उनका हिजाब देखा जाता है, उनकी आइडेंटिटी का पहचान होता है, इसका एक गलत इंपैक्ट ना हो। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप इतना ज्यादा इस चीज को ये कर दीजिए कि कल को जब बच्चियों का हिजाब चेक किया जाए, उनका चेहरा चेक किया जाए उनकी आइडेंटिटी के लिए, तो उस वक्त वो पीछे हट जाए और वो एजुकेशन सिस्टम से दूर होने लगे। कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर भी इशारा किया है। हालांकि धरना देना, इस्तीफे की इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। विपक्ष और पक्ष दोनों में से कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार के इस बयान की मजम्मत कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से असदुद्दीन ओवैसी का बयान अभी तक सामने नहीं आया है, ऐसे भी सवालात लोग कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी का स्टैंड क्या है। नीतीश कुमार को लेकर के अख्तरुल ईमान ने अपना बयान जारी कर दिया। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या एक आरोप बार बार यह भी लग रहा है कि AIMIM और जनता दल यूनाइटेड के बीच डील हो चुका है? ये बार बार ये बातें कही जा रही है, हालांकि इस बात से हमेशा से इनकार हुआ। मैंने खुद ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी से पूछा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या आपने समर्थन दिया जब ये बात निकल करके सामने आई थी, जब वो बिहार चुनाव के बाद बिहार आए थे चुनाव जीतने के बाद, तब उन्होंने हमसे ये कहा था कि हमने ये जो समर्थन देने की बात की, वो समर्थन हम ऐसा नहीं है कि हम गठबंधन जो है हम उनसे कर रहे हैं, बल्कि ये 100% गठबंधन का मतलब ये था कि हम ये चाहते हैं कि वो हमारा काम करे, अगर हमारे क्षेत्र का वो काम करेंगे तो हम पूरा सहयोग उन्हें देंगे। उन्होंने ये बात कही थी। अब इस बयान के बाद आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।